हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? देखो, मैंने 8th क्लास में आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स देखो, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग। आपको वर्ड की मीनिंग को समझना पड़ता है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। तो आपको क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है और समझना है, उसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज क्वेश्चन नंबर 11 समझा रहा हूँ। मैं इसीलिए क्वेश्चन मिस नहीं कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ कि थोड़े से ये डिफिकल्ट है। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए कि कैसे इसको आप सॉल्व करते हो। देखो, बाईचुंग फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर। बाईचुंग नाम का कोई आदमी है, बाईचुंग का जो फादर है वो 26 years यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर, यानी बाईचुंग का जो पिताजी है वो उसके ग्रैंडफादर से 26 साल छोटा है। ठीक है, बाईचुंग कोई आदमी है, उसका पिताजी है ना, बाईचुंग के ग्रैंडफादर से कितना छोटा है? 26 साल छोटा है। मैं आपको समझा रहा हूँ। एंड 29 years ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से कितना बड़ा है? 29 years, यानी बाईचुंग से उसका पिताजी कितना बड़ा है? 29 year ओल्ड, ज्यादा मतलब। और बाईचुंग के ग्रैंडफादर से उसका पिताजी 26 साल छोटा है। आप समझ गए होंगे। यानी बाईचुंग एक आदमी है, उसका जो पिताजी है, बाईचुंग का पिताजी, वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 साल छोटा है, लेकिन बाईचुंग से तो वो बड़ा है कितना? 29 साल। ठीक है। देन बाईचुंग्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135। ये कह रहा है कि तीनों की एज का सम कितना है? 135 है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। तो ये पूछ रहा है कि तीनों की जो एज है वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको ध्यान से ये समझना है। देख लो, आप क्या करो, किसी एक की एज को आप x मान लो, तो आप क्या करो, बाईचुंग जो है उसकी एज को आप x मान लो, प्रेजेंट एज को। तो ऐसे लिखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग। यहां से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, यहां तक क्वेश्चन है ये अपना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? x ईयर। देखो, जब हमने बाईचुंग की प्रेजेंट एज को x ईयर मान लिया, तो अब आप मुझे ये बताओ कि बाईचुंग का फादर जो है वो इससे कितना बड़ा है? देखो, 29 ईयर, बाईचुंग का फादर इससे 29। तो फादर्स एज कितनी हो जाएगी? आपको फादर्स की प्रेजेंट एज लिखनी है। फादर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 29। ये 29 साल बड़ा है क्या दोस्त स्टूडेंट्स? ये 29 साल बड़ा है, x प्लस 29। अब आप मुझे बताओ, ग्रैंडफादर कितना बड़ा है? 26 साल बड़ा है। किससे? इस एज से, फादर्स की एज से ग्रैंडफादर कितना बड़ा है? 26 साल। पहली लाइन में लिखा हुआ, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था। तो आप लिखो ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंडफादर्स एज। तो देखो कितना हो जाएगा? x प्लस 29 प्लस 26। तो देखो 9 और 6 15, 2 और 2 4 1 5, ये x प्लस 55 आ गई क्या? ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो
आपको क्या करना है, उसने कहा कि तीनों एज का सम, देखो एज ऑफ ऑल थ्री इज 135, यानी तीनों एज का सम कितना है स्टूडेंट्स, 135, 135। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू मेक ए इक्वेशन बिफोर सॉल्यूशन। देखो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनानी है, तो बनाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप एक इक्वेशन बना लो। तो देखो मैं बनाता हूं, तीनों का सम x प्लस 29 और प्लस x प्लस 55, और ये कितना है स्टूडेंट्स, ये 135। बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लो, देखो x x x, तो 3x हो गए के प्लस 29 और 55 को आप ऐड करो, तो देखो 9 और 5 14, 2 और 5 7 और 1 8 84, और ये आ गया 135। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा 135, ये इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा 184। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको लिखना क्या है, 3x इक्वल टू, देखो कितना बचा, 5 में से 4 गए तो 1, 3 में से 8 नहीं जाते, 13 में से 8 गए तो 5, 51 बचा क्या स्टूडेंट्स, देखो x इक्वल टू क्या आ गया, 51/3, तो 3 से कट गया 17 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 17। अब देखो हमने x को क्या अज्यूम किया था, हमने लेट प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग, यानी बाईचुंग की एज हमने अज्यूम की थी x, तो वो आ जाएगी 17, और बाकी हम इनको निकाल लेंगे यहाँ रख के। देखो स्टूडेंट्स निकालता हूँ मैं, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इस कैलकुलेशन को आप देख लेना कैसे की है। देखो x की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, 17 आई थी क्या, तो देखो मैं आपको एज लिख देता हूँ, तीनों की एज लिख देता हूँ, तो बाईचुंग एज क्या हो जाएगी, बाईचुंग एज 17 हो जाएगी क्या, फादर एज क्या हो जाएगी, फादर एज देखो क्या हो जाएगी, x 17 प्लस 29, तो कितनी आ गई है, देखो 9 और 7 16, और 2 और 1 3 और 1 4, 46 ही है ना, सर में ईयर लगा दो, वाई लगा रहा हूँ मैं, देखो 40 ईयर, आप समझ में आ गए होंगे, ईयर लिखना है बाद में। उसके बाद आप ग्रैंड फादर की एज निकालो, ग्रैंड फादर्स एज, देखो ग्रैंड फादर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 55, मतलब 17 प्लस 55, तो ये आ गई 7 और 5 12, और 5 और 1 6 और 1 7, 72 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करेंगे, 11 मैंने आपको बता दिया। देखो 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? देखो 15 years from now, तो आप क्या करो, अभी की एज को, प्रेजेंट एज को x मान लो। मैं आपको इसका हिंदी मतलब एक बार समझा देता हूँ। ये कह रहा है 15 years from now, आज से 15 years बाद रवीज एज विल बी 4 times his present age, मतलब प्रेजेंट एज की 4 times हो जाएगी आज से 15 साल बाद। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, तो रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी
हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू एक्स ईयर, आप उसको एक्स मान लो। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये इसमें मिला अलग है, एक्स ईयर हमने प्रेजेंट एज को मान लिया। अब आप क्या करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो। पहले एक और लाइन लिख लेते हैं इससे पहले। देखो अभी उसकी एज अगर एक्स है तो आप बताओ 15 ईयर बाद उसकी एज क्या होगी। तो आफ्टर 15 ईयर ऐसे लिखो, आफ्टर 15 ईयर एज ऑफ रवि, एज ऑफ रवि इक्वल टू क्या हो जाएगी, आप मुझे बताओ, क्या x प्लस 15 नहीं हो जाएगी? क्या x प्लस 15 हो जाएगी? स्टूडेंट्स देखो, अगर आज मान लो मैं 25 साल का हूं तो 15 साल बाद मैं 40 साल का हो जाऊंगा, यानी 15 को और ऐड कर देते हैं। तो हमने 15 को और ऐड कर दिया, आफ्टर के लिए 15 को ऐड कर देते हैं, बिफोर के लिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ओके। अब आपको क्वेश्चन नंबर अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप लैंग्वेज को समझ के अब इक्वेशन बनाओगे। देखो कैसे, वो कहता है कि 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, यानी 15 साल बाद इसकी 4 टाइम्स हो जाएगी ये वाली प्रेजेंट एज की। तो आप ये कह सकते हो कि 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स प्लस 15। समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स? तो देखो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 15। तो इसको इधर ले आओ आप, 3x इक्वल टू कितना हो गया, 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो x इक्वल टू क्या हो गया, 15/3, 3 5 जा 15, 5 ईयर। अब आप मुझे बताओ कि 5 ईयर हो गई क्या रवि की प्रेजेंट एज? तो आप यहां लिख दो, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रवि, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू 5 ईयर। चाहो तो आप क्रॉस भी चेक कर सकते हो इसको। देखो 10 साल बाद 15 का हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 15 साल बाद 15 ऐड करोगे 20 का हो जाएगा, और 5 चौके 20 हो गई, 4 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन 12। अब आप क्वेश्चन 13 की तरफ देखो। देखो लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 देखो स्टूडेंट्स, ए रैशनल नंबर इज, क्वेश्चन 13, ए रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर इज सच दैट when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product
you get -7/12. What is the number? What is the number? देखो स्टूडेंट्स, ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड. आप लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो. व्हाट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है. देखो, ए रेशनल नंबर इज गिवन इज सच दैट, एक रेशनल नंबर इस टाइप का है कि आप उसमें मल्टीप्लाई करो 5/2 से और आप उसमें ऐड करो 2/3, तो आपको नंबर मिलेगा -7/2. तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको आप चेक करो. मैं आपके सामने इसको सॉल्व कर रहा हूँ. यहाँ तक क्वेश्चन है, नीचे इसका सॉल्यूशन आप देखो. लेट रैशनल नंबर इज x. हमने उस रैशनल नंबर को x मान लिया स्टूडेंट्स. अब आप देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि वो कह रहा है कि इसमें 5/2 से तो मल्टीप्लाई करना है. आप एक लाइन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question you have to multiply in this number by 5/2. okay friends, देखो x into 5/2. after that question says that we have to add 2/3 to the product. इस प्रोडक्ट में हमको ऐड करना पड़ेगा 2/3. तो आप क्या करो, 2/3 को इसमें ऐड करो. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कहता है यू गेट -7/2, यानी ये जो है वो हमें कितना मिला, -7/12. ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करना है जो हमने काफ़ी सॉल्व किए. देखो x को 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 5x/2 हो गया. 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12. देखो स्टूडेंट्स, हम अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें. देखो एलसीएम आ गया 6, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 का आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15x प्लस 3 2 जा 6, 2 का आप ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 इक्वल टू -7/12. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो. देखो इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ. कोशिश करो, 12 को आप मल्टीप्लाई करोगे 15x प्लस 4 इक्वल टू 6 इंटू -7. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को आप -7 से. आगे हम क्या करते हैं, देखो इसको मिटा देता हूँ. अब आगे देखो आप कैसे सॉल्व होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो 12 को आप मल्टीप्लाई करो अंदर, तो देखो 12 को आप 15 से करोगे तो क्या आएगा, आप करके देख लेना, 180 आएगा स्टूडेंट्स. प्लस 48, 12 चौके 48, 12 4 जा 48 इक्वल टू 6 7 जा 42 माइनस का 42. हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो विदाउट x वाले नंबर को एक तरफ कर लेते हैं हम. इस 48 को इधर लेके जाओ तो उधर जाके ये भी किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का हो जाएगा. तो देखो 180x इक्वल टू -48 माइनस ये उधर जाएगा. देखो 42 तो पहले से ही है और -48. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको ऐड कर दो माइनस माइनस के. 180x इक्वल टू 8 और 2 10, 4 और 4 8 और 1 9, ये हो गया माइनस के 90. ओके स्टूडेंट्स, देखो दोनों, देखो स्टूडेंट्स 180x इक्वल टू माइनस के 90. You have to find out the value of x. So we divided the -90 by 180. Okay students, 0 से 0 कट जाएगी क्या, देखो 9/18 बचा और जो भी कैसा आएगा
माइनस का आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 2 जा 18, तो देखो स्टूडेंट्स 9 1 जा 9 माइनस ऑफ 1/2, तो x की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 1/2। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी जो रेशनल नंबर हमने माना था, अज्यूम किया था, वो कितना होगा, -1/2। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन RS100, RS50, RS10 रेस्पेक्टिवली। देखो लक्ष्मी बैंक में कैशियर है, उसके पास नोट है 100 के, 50 के और 10 के। किस रेशो में, 2:3:5 रेशो, यानी 2:3, यानी 100 के 2 नोट है तो 50 के 3 है तो 10 के 5 है, इस रेशो में है। ठीक है, देन द टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज RS4 लाख, यानी 4 लाख रुपए उसके पास टोटल हैं। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैज, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, ये हमसे उसने पूछा है। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर हो जाएगा, आप समझने की कोशिश करना इसको। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको समझा रहा हूं। आप क्या करो, देखो आप ऐसे करो, 100 रुपए के नोट्स और 50 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट, इस तरीके से हैं। किस रेशो में, देखो 2:3। ठीक है, 100 रुपए, 50 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट। आप इस तरीके से इसको सिंबल को बना लो और रेशो 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इस रेशो में उनके नोट है। मान लो रेशो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो देखो इसको आप मान लो 2x है, ये मान लो आप 3x है, लेट ठीक है, बस इतना लिखो, 2x, इसके मान लो 5x, है ना स्टूडेंट्स। देखो 100 रुपए के 2x, 50 के 3x और 10 के 5x, इस तरीके से नोट है। अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर 100 रुपए के आपके पास 2x नोट है, जैसे मान लो 100 रुपए के मेरे पास 5 नोट है, तो कितने रुपए हो गए टोटल, 5 × 100, 500 रुपये हो गए। अगर मेरे पास 50 रुपए के 4 नोट है तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने हो गए, 200 रुपये। अगर मेरे पास 10 रुपए के 10 रुपए के 10 नोट है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप, यानी नोटों से आप रुपए बनाने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो टोटल रुपीस, टोटल रुपीज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100 × 2x प्लस 50 × 3x, क्योंकि देखो मेरे पास 2x नोट है 100 के, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3x नोट है 50 के, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस मेरे पास 5x नोट है 10 के, तो इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताओ, ये जो है वो टोटल रुपए कितने, 4 लाख, तो आप बराबर में इसको लिख दो 4 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 100 × 2, तो 200x हो गए क्या ये,
ठीक है स्टूडेंट्स, 200x प्लस, देखो 5 या 15, 150x हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 50x हो गया क्या? ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो गया आपका 4 लाख। अब आप क्या करो, इसको आगे सॉल्व करो। देखो मैं मिटा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। 200x, 150x और 50x सबको आपको जोड़ना है। तो ये 200x हो गया, 200 और 200 400x, कितने हो गए? 400x। देखो स्टूडेंट्स, 400x इक्वल टू 4 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप 4 लाख में 400 से डिवाइड कर दोगे क्या? सॉरी, 400 से आप डिवाइड कर दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4, यानी कि ये आ गया वैल्यू 1000। यानी उसके पास x की वैल्यू आई 1000। अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स कि 100 रुपए के नोट उसके पास कितने थे? आप वीडियो को वापस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो अब आप ऐसे लिखो, नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपीज। 100 रुपए के कितने नोट्स थे उसके पास? 2x थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, 2x थे। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 100, 1000, यानी 2000 नोट्स तो उसके पास 100 रुपए के आ गए नोट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 3x उसके पास 50 रुपए के नोट थे, तो आप लिखो नोट्स ऑफ 50 रुपीज। तो 3x, तो 3x इक्वल टू 3 इंटू 1000, तो ये हो गए 3000 नोट्स। अब आप निकालो 10 रुपए के नोट, नोट्स ऑफ 10 रुपीज। तो कितने? 5x, तो 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000 नोट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आई हैव ए टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन RS1, RS2 एंड RS3। देखो मेरे पास 300 रुपये हैं और वो कॉइन की फॉर्म में है, सिक्के की फॉर्म में, यानी 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 3 रुपये का सिक्का। इस तरीके से मेरे पास कॉइन की फॉर्म में है। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। देखो ये 5 कॉइन्स है, 3 रुपये का सिक्का नहीं होता, 5 रुपये का कॉइन। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन? ये कह रहा है कि टोटल कॉइन्स जो है मेरे पास 160 है। ठीक है स्टूडेंट्स, 160 कॉइन है और रुपए कितने? 300, और 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है 5। एक लाइन उसने बीच में और बोल दी हमसे, क्या स्टूडेंट्स, कि 2 रुपये के कॉइन्स हैं इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। 5 रुपये के कॉइन से 3 टाइम्स है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करो, आप 5 रुपए के कॉइन को x मान लो। लेट, देखो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका, आप समझने की कोशिश करना। लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू x, हमने x मान ली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अब आप क्या करो, ये 1 रुपये के कॉइन हो गए इधर, ये 2 रुपये के कॉइन, ये 3 रुपये के कॉइन। मैं आपको स्पष्ट करके समझा देता हूँ। 1 रुपये के कॉइन देखो हमने, सॉरी 5 रुपये के कॉइन, 3 रुपये का कॉइन नहीं होता, 5 रुपये के कॉइन को हमने x मान लिया स्टूडेंट्स। अब आप देखो ये कह रहा है 2 रुपये के कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपये के कॉइन्स, तो 3 टाइम्स हो जाएंगे ये x माने अपन ने 5 के, तो 2 रुपये वाले कितने हो जाएंगे 3x। देखो स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास कॉइन है 160, तो 4 रुपये वाले को, सॉरी 1 रुपये वाले कॉइन कितने हो जाएंगे हमारे पास 160 माइनस ये बचे हुए क्वेश्चन, ये दोनों कॉइन। जैसे मान लो मेरे पास 10 कॉइन है, आप समझो जैसे मेरे पास 10 कॉइन, 2 कॉइन मेरे पास 5 रुपये के, मान लो 3 कॉइन मेरे पास 2-2 रुपये वाले हैं, तो 3 और 2 5, तो बचे हुए कितने हैं, वो 1 रुपये वाले ही तो है 5 कॉइन, टोटल 10 है। तो आप क्या करो 160 में से 3x प्लस x सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है और आपको सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ, मेरे पास 1 रुपये के इतने कॉइन है, समझ रहे हो आप, तो मेरे पास रुपए कितने बनेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 2 रुपये के मेरे पास 5 कॉइन होते, 2 रुपये के अगर मेरे पास 5 कॉइन होते तो 2 2 5 जो 10 रुपीज़ बनते, यानी 2 रुपये से इसको मल्टीप्लाई कर देते रुपये बनाने के लिए। अगर 5 रुपये के मेरे पास x कौन है तो 5x रुपीज़ बन जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 1 रुपये के कॉइन है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 1 इंटू 160 माइनस 3x प्लस x, तो 3x प्लस x ये 4x हो गया क्या, आप ऐड कर दो इसको, तो ये कितना हो गया 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 3x प्लस इसको आप 5 से करोगे, 5 इंटू x, क्योंकि आपको रुपए बनाने हैं, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ 300 हो जाएगा क्या, क्योंकि मेरे पास टोटल रुपए 300 है। तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 160 माइनस 4x प्लस 3 2 जा 6x प्लस 5x इक्वल टू 300। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सॉल्व करो, देखो माइनस का 4x और प्लस के 11x, 6 और 5 11, तो 5x बचेगा क्या, सॉरी 6 और 5 11, 11 में से 4 गए तो 7। तो देखो स्टूडेंट्स मेरे पास 7x बचेगा, 160 माइनस 7x इक्वल टू 300। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम। देखो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, सर्किल में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में शेयर कर दिया करो, जिससे सारे स्टूडेंट इसको पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो आप आगे सॉल्व, देखो स्टूडेंट्स ये 6 और 5 11, तो ये प्लस का 7x बचेगा क्या,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करने का तरीका देखो। तो इस 160 को आप इधर ले जाओगे, इधर लेके जाओगे ना 160 को, तो 7x इक्वल टू 300 माइनस ऑफ 160। आप सब्ट्रैक्ट करो, 7x इक्वल टू 0, 4 और 1, 140। तो 7x x की वैल्यू चाहिए आपको, तो x इक्वल टू 140/7, तो 7 2 जा 14 और 20, यानी ये आ गया आपका 20। ठीक है, तो x की वैल्यू 20 आ गई स्टूडेंट्स। अब आप मुझे बताओ, तो क्या आप नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो स्टूडेंट्स? देखो कैसे, आप उसको रिकॉल करना। मैंने जब आपको लिखाया था तो देखो आपको 2 रुपए के कॉइन चाहिए, सबसे पहले 5 रुपए के कॉइन चाहिए, तो कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज एक्स माने थे क्या अपन ने, तो कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज एक्स माने थे, एक्स लेट किया था अपन ने 5 रुपीज के कॉइन को, तो ये तो हो जाएंगे 20। अब आपको चाहिए कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज, तो देखो ये कितने हो जाएंगे, 3x थे क्या, तो देखो 3 × 20, तो कितने हो गए 60 कॉइन, ये हो गए 20 और ये 60। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको 1 रुपए के कॉइन भी चाहिए, तो कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज इक्वल टू हो गया 160 माइनस, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे क्या, 60 + 20, तो देखो स्टूडेंट्स 160 माइनस 80। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप घटा लो, 160 में से 80, तो 80 बचते हैं क्या, 80 बचते, तो कितने कॉइन हो गए, 80 कॉइन। तो ये था आपका 15 क्वेश्चन। अब आपको मैं होमवर्क में एक अलग से आपको खुद करना है, 16 क्वेश्चन और है, जो लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर कोशिश करनी है स्टूडेंट्स, अगर नहीं होता है तो मुझे आप मैसेज कर देना, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बार कोशिश जरूर करनी है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।